वेलकम स्टूडेंट्स, एक्सलेंट करियर पॉइंट बाल्की में आप तमाम का इस्तकबाल है। हम देख रहे हैं मैथमेटिक्स ब्रिज कोर्स, मैथमेटिक्स बेसिक कोर्स पार्ट 5। आज का टॉपिक है फ्रैक्शंस, कसरें। तो स्टूडेंट्स, कसरें बहुत इम्पोर्टेंट हैं मैथ्स में। हम देखते हैं कि कसरें मैक्सिमम आपको ज़्यादातर 3 तरह की पूछी जाती हैं, यानी कि 3 टाइप्स में आपको इसका कैलकुलेशन आता है। इन मल्टीप्लिकेशन यानी कि कसरें ज़रब में होती हैं, इन एडिशन जमा के अंदर हैं कसरें, और इन सब्ट्रैक्शन तफरीक के अंदर भी कसरें पूछे जाएंगी। और इन डिवीज़न भी आता है, लेकिन बहुत रेयर है, वो ज़्यादा वो यूज़ नहीं होते। फिर भी आपको ये 3 कसरें मालूम होना ज़रूरी है। तो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे कसरे में इन मल्टीप्लिकेशन ज़रब में जो कसर होती है स्टूडेंट्स a/b की फॉर्म में होती है, यानी कि यहाँ पे जैसा फॉर्म बताया गया है ऐसे फॉर्म में होती है, जिसे ऊपर वाले अदद को शुमार कुनिंदा बोलेंगे और नीचे वाले अदद को नसब नुमा बोलेंगे। इंग्लिश में देखेंगे तो न्यूमरेटर बोलेंगे ऊपर वाले को, और नीचे वाले को डिनोमिनेटर बोलेंगे। ये अच्छी तरह से याद रख लें, क्योंकि आप आगे अगर स्टडी करेंगे तो आपको ये चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट यूज़फुल रहेगी। तो स्टूडेंट्स, हम इसको अच्छी तरह से समझेंगे, इसके एग्जाम्पल लेके, किस तरह से इसके एग्जाम्पल लेके हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम एग्जाम्पल लेकर देखेंगे। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 हल करें। इनको हम देखिए, इसका सॉल्व करके इसका सोल्यूशन निकालेंगे। तो चलिए हम इसका सोल्यूशन आपको निकाल कर दिखाते हैं। तो देखिए, कसरें इन मल्टीप्लिकेशन रहे तो बहुत इजी है, आप इजीली इसको सॉल्व कर लेंगे। क्या भी नहीं है, आपको सिर्फ देखिए ऊपर वाले अदद को ऊपर वाले से ज़रब देना है और नीचे वाले को नीचे वाले से। जिस तरह से देखिए 5 दाएं हो जाएंगे 50 डिवाइडेड बाई 3 दुगनी हो जाएंगे 6। तो स्टूडेंट्स देखिए, यहाँ पर भी आप छोड़ सकते हैं, लेकिन ये दोनों यहाँ पर भी देखिए इवन नंबर है, यहाँ पे भी इवन है, यानी कि 2 से कट जाएंगे। देखिए हम काट कर देखेंगे, 2 तिया 6 होते हैं, 2 दुगनी 4 होते हैं, 1 बचा, और यहाँ पे 10 हो गया, 2 पंजे 10 होते हैं। तो देखिए इसको अगर हम शॉर्ट कर लेंगे तो ये हो जाएगा 25 डिवाइडेड बाई 3, यानी कि बहुत ईजी है, आप इसे आसानी से कर सकते हैं। चलिए और एक एग्जाम्पल लेकर सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, 3/8 इंटू 5/3। अब इसको सॉल्व करना है स्टूडेंट्स। चलिए सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 5 है, इंटू करना है, इससे इसको उल्टा करना है, रब देना है। लेकिन यहाँ पर देखिए ये दोनों क्रॉस हैं, तो ये 3 से ये 3 कैंसिल हो जाता है, 1 बचता है, 3 एकन 3, तो 1 इंटू 5 होता है 5, और 8 एकन होता है 8। यहाँ पर इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। और 1-2 क्वेश्चन लेकर हम देखेंगे। तो चलिए देखिए, 5 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 8। अब इसको हमें सॉल्व करना है, यानी कि ज़रबी कसर ज़रब में है। तो चलिए हल कर कर देखेंगे हम। 5 तिया हो जाएंगे 15, और 2 अट्ठे हो जाएंगे 16। अभी देखिए स्टूडेंट्स, ये दोनों भी नहीं कटेंगे, इसलिए यही इसका आंसर है। ये ऊपर वाला जो है इसको बोलेंगे हम शुमार कुनिंदा न्यूमरेटर, नीचे वाले को बोलेंगे हम नसब नुमा डिनोमिनेटर। तो स्टूडेंट्स, ये है हमारी कसरें फ्रैक्शन इन मल्टीप्लिकेशन। अभी आपके लिए मैं कुछ होमवर्क रख रहा हूँ, उसको सॉल्व कर लीजिए और उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएं। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम फ्रैक्शन इन एडिशन और फ्रैक्शन इन सब्ट्रैक्शन करेंगे। अभी आपके लिए कुछ होमवर्क लीजिए। तो चलिए स्टूडेंट्स, ये आपके लिए होमवर्क हैं, इतने होमवर्क कर लीजिए और आपका फ्रैक्शन इन मल्टीप्लिकेशन अच्छी तरह से हो जाएगा। और आप इस क्वेश्चंस के आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में शेयर करें। वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू सो मच।